श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे विवाह लग्न पर। पंचांग के अंदर दिया रहता है विवाह लग्न, जैसे दिया वैशाख शुक्ल पक्ष, तीज, रविवार, दिनांक 3/5/2020। ये एक उदाहरण है, फिक्स नहीं है कि उस दिन 3 तारीख की थी। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि माना कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तीज रविवार है और उस दिन तारीख भी 3 मई 2020 है, तो ऐसा लिखा जाएगा और उसका नक्षत्र लिखा जाएगा रोहिणी नक्षत्र। फिर रेखा के बाद रेखाओं का विग्रह कि कहाँ पे अवग्रह है, कहाँ पे रेखा है, वो लिखा जाएगा। उसके बाद चंद्रमा कौन सी राशि का है, सूर्य कौन सी राशि का है, गुरु कौन सी राशि का है, वो लिखा जाएगा। उसके बाद लिखते हैं कि विवाह लग्न 10 मकर, श्री भादव माता पंचांग में जो लिखते हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। उसको अगर आप देखना चाहे तो मैं पंचांग में ही दिखा दूं कि किस प्रकार से जो है पंचांग में ये लग्न लिखे रहते हैं। और ये है श्री भादव माता पंचांग, जो आपको मैं प्रत्येक वीडियो में दिखाता ही हूँ, और ये प्रकाशित निमत से ही होता है। अब देखते हैं कि विवाह लग्न किस प्रकार दिया रहता है। ये देखें, विवाह लग्न की कैटेगरी है 2-3 है। एक तो सार्वदेशी शुभ विवाह मुहूर्त, दूसरे नंबर पर आता है नक्षत्र चतुष्टयी विवाह मुहूर्त। नक्षत्र चतुष्टयी का अर्थ है कि 4 नक्षत्र के मुहूर्त। ये 4 नक्षत्र हैं अश्विनी, चित्रा, श्रवण और धनिष्ठा। अश्विनी, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, ये 4 नक्षत्र हुए। ये सभी ऋषियों ने मान्य नहीं किए, ये मान्य किए हैं कात्यायन नाम के ऋषि ने, तो इनको कात्यायनोक्त भी कहते हैं और नक्षत्र चतुष्टयी के विवाह मुहूर्त भी कहते हैं। तो एक तो सार्वदेशी शुभ विवाह मुहूर्त, एक नक्षत्र चतुष्टयी विवाह मुहूर्त, और उसके बाद संभागी विवाह मुहूर्त, जो कि उत्तराखंड में बरसात के समय विवाह होते हैं, तो उनके लिए भी शुभ विवाह मुहूर्त दिए रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऊपर वैशाख शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, वार शुक्रवार, दिनांक 9/5/2020। उसके बाद मगा नक्षत्र, फिर रेखा 8 है, फिर ये रेखा का विग्रह दिया है। यहाँ देखेंगे आप, चंद्र राशि सिंह है, सूर्य राशि मेष हैं, गुरु राशि मकर हैं, विवाह लग्न 11 कुंभ, रात्रि 1:59 से 3:30 तक ये दिया है। तो इस प्रकार पंचांग में दिया रहता है। तो ये जो 11 कुंभ हैं, विवाह लग्न 11 कुंभ, तो 11 कुंभ का अर्थ है, मैं आपको कुंडली बना के बताता हूँ। विवाह कुंडली बनेगी ये विवाह कुंडली। विवाह कुंडली में ये कुंभ लग्न वाली कुंडली बना देते हैं, क्योंकि कुंभ लग्न में विवाह हो रहा है। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखेंगे कि गुरु मकर पर है, तो उसको यहाँ लिखना ही है हमें, और कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी है, तो उस दिन जो चंद्रमा मगा का है, तो चंद्रमा यहाँ रहेगा। और बाकी ग्रह भी मैं आपको बिठा के बताता हूँ। ये देखेंगे आप, सूर्य 1 पर रहेगा, मेष पर चल रहा है। सूर्य चंद्र हो गया, मंगल
और गुरु शनि एक साथ हैं, मंगल गुरु शनि एक साथ हो गए। इसके बाद 11 12 1 पर सूर्य बुध एक साथ है और 2 पर शुक्र हैं। शनि हो गया, राहु केतु भी लिख देते हैं, राहु 3 और केतु 9 पर है। अब हम देखते हैं कि ये जो लग्न दिया है कुंभ लग्न, इसके फेरे हैं, अर्थात विवाह इस समय होगा कुंभ लग्न में। तो कुंभ लग्न हमारा ये रात्रि का है, सूर्य यहाँ आ रहा है, मतलब रात को 12 बजे बाद का लग्न है। इसको देख के ही कह सकते हैं सूर्य कहाँ है, तो हम ये कह सकते हैं कि लग्न किस समय का है। यदि सूर्य यहाँ है तो दिन की 12 बजे हैं, यहाँ है तो शाम को 6 से 7 बजे हैं, यहाँ है तो रात की 12 बजे हैं। इस प्रकार अनुपात से हम सूर्य को देख के ये कह सकते हैं कि ये लग्न रात का एक दिन का, या जन्म समय रात का एक दिन का, ऐसा भी कह सकते हैं हम। अब ये तो चूंकि रात में विवाह हो रहा है, पर कुंभ लग्न कहाँ आ रहा है, देखो कुंभ ये संध्या में कुब्ज है, अर्थात संध्या के समय में कुबड़ा है। पहले मैं आपको ये कुब्जादि संज्ञा बता देता हूँ, इसका प्रश्न आया था कि हमें इसको भी आप एक बार समझाएं। तो मेष वृषभ सिंह लग्न दीवान दें, अर्थात दिन में ये अंधे होते हैं। अगर दिन में अंधे लग्न है मेष वृषभ सिंह और इनमें फेरे होते हैं तो वर की हानि होती है, अर्थात दिन में मेष वृषभ सिंह लग्न में फेरे नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद मिथुन कर्क कन्या लग्न रात्रि में अंधे होते हैं, अर्थात यदि रात्रि में मिथुन कर्क कन्या लग्न में फेरा हो तो धन की हानि होती है। उसके बाद तुला वृश्चिक मकर ये तीनों लग्न अपराह्न काल में बेरे होते हैं। अब बेरे लग्न में अगर फेरे हों तो वो दुखदायी होते हैं। अब अपराह्न काल कैसे निकालें, तो अपराह्न काल निकालना बताता हूं मैं कि यदि दिन 12 घंटे हैं तो उसमें 5 का भाग लगा दो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, अर्थात 2 घंटे 24 मिनट का एक भाग हुआ। ये प्रातः हुआ, ये संगव हुआ, संगव काल कहते हैं, प्रातः संगव, और ये तीसरा भाग जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद सूर्योदय में जोड़ देंगे तो 24 तिया 72 के 12, 2 तिया 6 और 2 8। इसमें हम 6 बजे 6 जोड़ देते हैं तो 8 और 6 14, अर्थात 2 बजे के 12 मिनट से अपराह्न काल आएगा। प्रातः संगव प्रातः काल आएगा 2 घंटे 24 मिनट का, फिर 2 घंटे 24 मिनट का आएगा संगव काल, और फिर 2 घंटे 24 मिनट का आएगा मध्याह्न, और मध्याह्न के बाद जो 2 घंटे 24 मिनट अपराह्न, और फिर उसके बाद 2 घंटे 24 मिनट वो सायाह्न काल आएगा। नंबर 1 प्रातः, नंबर 2 संगव, नंबर 3 मध्याह्न, नंबर 4 अपराह्न, नंबर 5 सायाह्न। ये 5 भाग है। तो अपराह्न काल में मतलब जो चौथा खंड जो आता है उसमें अगर विवाह होगा इन लग्नों में तो ये बेरे हैं, ये दुखदायी रहेंगे। उसके बाद आता है धनु कुंभ और मीन। धनु कुंभ मीन ये संध्या में कुबड़े हैं। अगर धनु कुंभ मीन लग्न में संध्या के समय फेरे होते हैं तो वंश की हानि करेगा, अर्थात वंश वृद्धि नहीं होगी।
तो ये लग्न उस समय वर्जित है, अन्य समय में नहीं। दिन में ये 3 लग्न वर्जित हैं, 3 लग्न रात्रि में वर्जित हैं, 3 लग्न अपराह्न में वर्जित हैं और 3 लग्न ये संध्या में वर्जित हैं। अर्थात इन समय में फेरे नहीं करना चाहिए। अब यदि इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो विवाह लग्न गिनती के आते हैं और इनको छोड़ने के बाद भी और लग्न सीमित हो जाएंगे। दूसरी बात, अपन इस कारण से इनको ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि चूंकि हमारे पास लग्न कम है, इसके कई परिहार हैं। मैंने ये कुंडली इसलिए बनाई है कि यहाँ तो ये संध्या में कुब्ज हो रहा है, पर माना कि ये संध्या काल में ही फेरे हो रहे हैं कुंभ लग्न में, तो केंद्र में यदि शुभ ग्रह हो केंद्र या त्रिकोण में, तो उस कुंडली के अंदर विद्यमान सभी दोषों का परिहार स्वतः हो जाता है। और स्वतः यदि परिहार हो गया तो ये दोष भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं, और ये दोष स्वतः समाप्त हो गए तो विवाह करने में कोई दोष नहीं है। अब आप देखेंगे कि इसमें शुक्र केंद्र में बैठा हुआ है, ये 3 और ये 2 5, इन स्थानों में 7वें भाव में कोई भी ग्रह हो उसको नहीं गिना जाएगा। 1 2 3 अर्थात पहला, चौथा, 10वां, 5वां, 9वां, इन स्थानों में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है तो वो उस इन लग्नों का परिहार कर देगा। और अन्य कई स्थितियां भी हैं जिनसे इन लग्नों का परिहार हो जाता है, क्योंकि ये पाप ग्रहों की स्थितियां भी इसमें सहायक होती हैं। क्योंकि जहाँ जो ग्रह वर्जित बताया है वो वहाँ नहीं होगा, तो अन्य स्थान में जाकर वो विश्वाबल प्रदान करेगा। और यदि विश्वाबल में वृद्धि होती है तो भी ये दोष कमजोर हो जाते हैं। विश्वा का अर्थ है 20 में से यदि वो लग्न 10 या 10 से अधिक अंक देता है तो भी ये दोष इनका परिहार हो जाता है। इसलिए आप इन लग्नों पर विचार न करें। मुहूर्त शास्त्र में शीघ्र बोध में ही इसका विवरण है और अन्य 1-2 स्थानों पर और विवरण है, परंतु इन लग्नों पर और कोई विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये दिवांध है, फिर भी दिन में इसमें विवाह करेंगे तो ऐसी कोई वर की हानि नहीं होगी, क्योंकि इसमें कई परिहार वचन होते हैं और उन परिहार वचनों के कारण ये दिवांध, रात्रि अंधा, बधिर और कुब्ज इनका परिहार हो जाता है। आप इस पर अधिक विचार न करते हुए इनको छोड़ दें तो बहुत उपयुक्त रहेगा। एक और बात आती है कि यदि विवाह लग्न में गुरु विद्यमान हो तो वो 1 लाख दोष को दूर करता है, शुक्र विद्यमान हो तो 10,000 दोष को, और बुध विद्यमान हो तो वो 1,000 दोष को दूर करता है। इसलिए भी, और केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो भी वो सारे दोष दूर कर देते हैं। इन स्थितियों को देखते हुए हमें ये लग्न ग्रहण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात मेष वृषभ सिंह को दिन में ले सकते हैं, मिथुन कर्क कन्या को रात्रि में ले सकते हैं, तुला वृश्चिक मकर को अपराह्न में ले सकते हैं, धनु कुंभ मीन को संध्या के समय में ले सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई शंका लगे तो निश्चिंत निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइक करना चाहें तो खड़े अंगूठे पे उंगली दबाएं, क्योंकि वीडियो देखते हुए अगर उस पर आप टच करते हैं तो उसमें आपका कोई खर्च नहीं होना है, ना वीडियो रुकेगा। और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो गलत लग रहा है, तो उल्टा अंगूठा लटका हुआ है उसके ऊपर दबा दें तो भी बात बन जाएगी। और आप वीडियो तो देखते ही हैं तो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस लाल अक्षर वाले बटन को भी दबा दें तो सब्सक्राइब हो जाएगा, तो मेरे सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ेगी, लाइक करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, तो मुझे और इस कार्य को करने के लिए
मन में उत्सुकता जागृत होगी कि मैं और वीडियो अच्छे अच्छे डालूं, ताकि जो मेरे पाठक हैं वे नया ज्ञान ग्रहण कर सकें। और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबा रहे हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि समय पर आपको नए वीडियो की सूचना भी प्राप्त होती रहे। और अगर आपको वीडियो गलत लग रहा है कि मैं कहीं गलत बता रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में उसको लेकर अवश्य अवगत कराएं, परंतु बिना किसी पूर्वाग्रह को छोड़कर। आप पूर्वाग्रह को छोड़कर यदि कोई कमेंट करेंगे तो मुझे जहाँ तक ज्ञान है मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। यदि मेरे में कोई कमी है या मुझे कुछ नहीं आता है तो अपन सभी मिल बैठ के उस समस्या का समाधान करेंगे। और आप जो कमेंट करते हैं मैं उस पर एक नया वीडियो बनाकर डालता ही हूँ। फिर भी यदि किसी के मैंने लिखा है कि आपका इसका वीडियो डालूंगा और वो छूट चुका हूँ तो मुझे फिर से याद दिलाएं, ताकि उस विषय पर भी मैं वीडियो डाल सकूं। अभी हमारा जो प्रकरण एक यज्ञ का भी चल रहा है, पर उसमें चूंकि देखने वाले या जिनको कह सकते हैं व्यू कम आ रहे हैं, और व्यू कम आ रहे हैं तो फिर उस वीडियो को बनाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि न्यूनतम 100 व्यक्ति तो उस वीडियो को देखना ही चाहिए, तो उसको बनाने में एक मज़ा है। बाकी कोई उसको बनाने से फ़ायदा भी नहीं है। जो मेरे यज्ञ पर वीडियो हैं वो 100 के अंदर ही लोगों ने देखे हैं। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मैं यज्ञ पर भी और भी वीडियो बनाकर डालूँगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, नीमच, मध्य प्रदेश से। मेरी पुस्तकें यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए पुस्तकें कैसे खरीदें नाम से एक वीडियो डाल रखा है, उसको देखेंगे आप तो मेरे पुस्तकें खरीदने का आपको पूरा पता चल जाएगा। कैसे खरीदें, ये पुस्तकें मेरे अलावा कहीं से भी प्राप्त नहीं होती हैं, इसलिए सीधा मेरे से ही संपर्क करें। और ये प्रकरण आज को यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।